building lives. सागर दुर्गा स्कूल ऑफ नर्सिंग विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। वेंकटापद्मा स्कूल ऑफ नर्सिंग विजयनगरम आंध्र प्रदेश। पिछले 20 सालों से नर्सिंग फील्ड में पूरे देश के कोने कोने से आए बच्चों को नर्सिंग की प्रशिक्षण देकर उन्हें कामयाबी की राह दिखा रहे हैं। इंडियन नर्सिंग काउंसिल, न्यू दिल्ली नर्सिंग एंड मिडवाइफरी काउंसिल से एफिलिएशन भी प्राप्त है। 3 सालों की जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी डिप्लोमा कोर्सेज के लिए अनुभवी अध्यापकों के अलावा बिना डोनेशन के एडमिशन, एस्टैब्लिश फुल्ली इक्विप्ड लैब फैसिलिटीज, इसके अलावा क्लिनिकल ट्रेनिंग भी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में दी जाती है। 100% प्लेसमेंट की गारंटी भी दी जाती है। शांत माहौल में हॉस्टल, खान पान और परिवहन सेवा भी दी जाती है। एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें सागर दुर्गा स्कूल ऑफ नर्सिंग विशाखापट्टनम 7337331315 या 8801111011। लैंडलाइन के लिए 0891271239 वेंकटापद्मा स्कूल ऑफ नर्सिंग विजयनगरम 8801118977018988। लैंडलाइन के लिए 089222296303। हीलिंग हार्ट्स बिल्डिंग लाइव्स। जय हिंद। मैं यामीन न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। यकीन मानिए हमारे आज के इस एपिसोड को आप बहुत ध्यान से देखिए, क्योंकि ये मसला सिर्फ इस जगह का नहीं है, ये मसला हमारे पूरे द्वीपों का है। हम हमारे शहर श्री विजयपुरम को वन ऑफ द क्लीनेस्ट सिटी इन इंडिया कहते हैं, मगर क्या ये वाकई में उतना क्लीन है जितना इसका नाम है? या फिर कहते हैं ना, अंधों में काना राजा, यानी कि हमारे देश के मैक्सिमम शहर इतने गंदे हैं कि कुछ शहर जो थोड़े बहुत साफ हैं उनको हम क्लीनेस्ट कहने लग जाते हैं। तो मेरे पीछे का एक नजारा आप देखिए। इस वक्त मैं जो हूँ अनारकली ग्राउंड में खड़ा हूँ। और ग्राउंड का क्या मतलब होता है, मैदान का मतलब क्या होता है, मैदान का महत्व क्या होता है, ये देखकर मुझे इतना खराब लग रहा है। जब यहाँ के लोगों ने, खासकर यहाँ पे जो बच्चे यहाँ पे खेलने आते हैं, उन लोगों ने पिछले कई दिनों से हमसे संपर्क किया और लगातार हमसे ये निवेदन किया कि कृपया, उनके लाख कहने पर भी जो है इसकी साफ सफाई नहीं हो रही है, इसके रख रखाव में इतना ढीलापंती है कि इनके पास आज मैदान के नाम पे ये है। कैमरामैन से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो जो है मैदान का उस हिस्से को दिखाए, उस कोने में वहां पे क्या हाल बना के रखा है। आप देखिए, आखिर मैदान के अंदर में इतना कूड़ा कचरा आता कैसे है? इसके मेंटेनेंस की तो आप बात ही छोड़ दिए। चारों तरफ बहुत अच्छे तरीके से, कभी किसी जमाने में जो है इसको फेंसिंग किया गया था, आयरन नेटिंग की गई थी, ताकि बच्चे जो है सुरक्षित तरीके से यहाँ पे फुटबॉल, क्रिकेट या जो भी है खेल सके। इसके पूरा ग्राउंड जो है उबड़ खाबड़ है, ये समतल नहीं है। इसमें यकीन मानिए अगर सीरियसली बच्चे इसमें भागेंगे तो वे कहीं पर भी गिर सकते हैं। एक तो हमारे शहर में मैदानों की कमी है। हर वार्ड में देखा जाए तो मैदान होना चाहिए, क्योंकि हर वार्ड में बच्चे रहते हैं। हमारे देश की सरकार स्पोर्ट्स को लेके इतना प्रमोशन कर रही है, खेलो इंडिया, फिट रहो इंडिया, लेकिन क्या वो सिर्फ दिखाने के लिए कागजों में है, या साल में एक बार राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर उसे सिर्फ दिखाने के लिए वो सब किया जाता है? क्या वाकई में ये सारे जो अभियान हमारी सरकार चलाती है, इसका कुछ भी महत्व होता है? अगर होता है तो हम हमारे द्वीपों के मुख्य सचिव सर, उपायुक्त सर दक्षिण अंडमान, डीसी सर, हमारे एलजी साहब और यहाँ के हमारे लोकल नेता, खासकर हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपी सर, हम उनसे निवेदन करते हैं कि कृपया बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर कम से कम थोड़ी सी सीरियसनेस दिखाइए। आप एक नजारा देखिए ना सिर्फ इस ग्राउंड में। क्या आप खुद बताइए कि क्या हम अपने बच्चों को इस ग्राउंड में खेलने के लिए छोड़ेंगे, जहां पे ये हालत है कि पूरे ग्राउंड के हर तरफ तो कूड़ा कचरा है ही है, लेकिन एक कोने में तो इतना सारा कूड़ा कचरा डंप किया गया है। अब ये किसने किया ये हम नहीं जानते। हम प्रयास करेंगे यहाँ पर अगल बगल अगर कोई इस बारे में बोलना चाहता है तो हम उनसे जाने कि आखिर ये कूड़ा कचरा यहाँ पर आ कैसे रहा है। क्या जो बच्चे यहाँ पे खेलने आते हैं वो ये सारा कूड़ा कचरा फेंकते हैं? क्या आप इस बात को यकीन करोगे? ये तो मुमकिन नहीं है। हो सकता है बच्चे कुछ पेपर या प्लास्टिक जो ड्रिंक्स या खाने पीना वो लेकर आते हैं उसका फेंक देते होंगे, जो कि गलत है। हम इसका समर्थन कभी भी नहीं करते हैं।
लेकिन इतना कूड़ा कचरा जमा होना, हमें तो पूरी तरीके से इस बात की शंका है कि ये गलती जो है हमारी नगर पालिका परिषद की तरफ से ही होगी। तो चलिए हम यहाँ पर अगल बगल के कुछ लोगों से बात करने का प्रयास करते हैं और जानते हैं कि आखिर ये इतना कचरा आया कैसे। यहीं पर सीपीएम पार्टी का दफ्तर है और रोड के इस पार में जो ग्राउंड का ये हिस्सा है, इस पर एक नजर आप डालिए। ये देखिए कितनी खतरनाक स्थिति में यहाँ पे है। बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं तो बॉल लेने के लिए यहाँ तक आते हैं। ये जो यहाँ पे पहले पुराना वॉल बना हुआ था ग्राउंड की फेंसिंग के लिए, दीवार जो है ये देखिए गिरने की कगार पर है। और जो आयरन फेंसिंग की गई है उसकी हालत देखिए, उसकी पोजीशन आप देखिए, इसी से आपको अंदाजा लग जाएगा कि ये कितनी डेंजरस सिचुएशन में खड़ी हुई है। कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। इस वॉल ग्राउंड के इस कोने में जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, यहाँ पे हर किस्म की गंदगी आपको मिलेगी। प्लास्टिक कहिए, कूड़ा कचरा कहिए, शराब की बोतलें कहिए, हर जगह पर। और दीवार के इस रिटेनिंग वॉल के नीचे अगल बगल मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अच्छे से दिखाए कि देखिए यहाँ पे क्या नहीं पड़ा हुआ है। जैसा मैंने आपसे बताया, आपसे कहा कि इस ग्राउंड के चारों तरफ दीवार से सटा हुआ जो जगह है, उन सब जगह पर जो है जगह जगह पर लोगों ने कूड़ा कचरा बना के रखा है। जब मानो कि ये ग्राउंड नहीं है, ये लोगों के कूड़ा कचरा फेंकने की जगह है। हेलमेट, फ्रिज का दरवाजा, घर के सामान, पानी की बोतल, प्लास्टिक, शराब की बोतलें, जगह जगह बियर के कैंस, ताश की पत्तियां, इन सब से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि जब लोगों को कोई जगह नहीं मिलता है टाइम पास करने के लिए भी वे यहाँ पे शराब बियर लेकर आते हैं, ताश पत्ती खेलते हैं, जुआ खेलते हैं, शराब पीते हैं। क्या ये शोभा देती है? आप बताइए। ग्राउंड क्या होना चाहिए? मैदान का मतलब क्या होता है? मैदान ऐसी जगह है जहाँ पे बच्चे अपना स्वास्थ्य बनाते हैं और वहां पे ये सारी हरकतें चल रही है। क्या इन पर कभी नजर गई हमारे प्रशासन की? क्या कभी यहाँ के वार्ड काउंसलर ने इन बातों पर ध्यान दिया कि वे ये सुनिश्चित करे कि इस ग्राउंड को पूरी अच्छी तरीके से बना के यहाँ पे एक सिक्योरिटी पर्सन को डिप्लॉय करे, ताकि वो ये देखे, दिन रात ये देखे कि यहाँ पे किसी भी तरह की गलत एक्टिविटीज नहीं हो रही है। आज बच्चे जब ये शराब की बोतलें देखेंगे, ताश की पत्ती देखेंगे तो उनके दिमाग में क्या जाएगा? सबसे बड़ी बात तो ग्राउंड को जो है, ग्राउंड में जितना कूड़ा कचरा है सबसे पहले उसे सफाई करनी चाहिए और जो पूरा जो वॉल है इसके यहाँ के फेंसिंग है इसको ठीक करानी चाहिए। मैदान के ठीक सामने सीपीएम पार्टी का दफ्तर भी है, तो हम यहाँ पर अय्यप्पन सर से भी मिलने आए। हम उनसे भी जानना चाहते हैं कि सर ये आपके ठीक दफ्तर के सामने ये नजारा आप लोग को रोज सुबह शाम दिखता है, आपने कभी इस कूड़े कचरे ये गंदगी के ऊपर में कभी आवाज उठाई है? कई बार जो है हम लोग चिट्ठी भी दी है, कई बार जो है टेलीफोन के लिए हम टेलीफोन करके बोलेगा तो कोई आकर के जो है जल्दी जल्दी 1-2 दिन के अंदर में क्लीन करेगा। कई बार टेलीफोन करे, फिर आजकल हम लोग बोलता नहीं है क्योंकि ये बीजेपी का जो म्युनिसिपैलिटी है ये किसी का बात सुनता नहीं है, तो हम लोग जो है लास्ट में बोल के छोड़ दिया। और ये जो आप देखे उसमें जो है ये सारा चीज जो टूटा फूटा पड़ा है, एक गैलरी है, ये जो सारा चीज जो है टूटा फूटा पड़ा, ये पूरा रिनोवेशन बना करके सीपीएम पार्टी से लेटर दिया, कुछ भी नहीं हो रहा। पूरा गंदगी जो है उधर में ले जाके जो है लोग डालते हैं और इनका डेली उन लोग आता है उधर में, यहाँ से जो है कुछ कचरा लेके जाता है, इधर में कचरा डालता था पहले, आज तो सवेरे लेके चले गया। आप बोल रहे हैं कि डंपिंग नहीं करना, लेकिन इधर में डंपिंग कर रहा है ना, काउंसलर्स कुछ बोल रहे हैं ना, जो उनका ऑफिसर्स से स्टाफ वगैरह जो सैनिटरी सेक्शन का आता है उन लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। ये कितना दिन से ये पड़ा है, पूरा खाली इधर में नहीं है, सब जगह में यही नजारा है। पोर्टलर जो है इतना अनहाइजेनिक जो सिटी हो गया, अगर कोई रैंकिंग अगर लेगा तो एक दो सबसे पीछे रहेगा, उस तरह जो कंडीशन है। सब जगह में सारा नाली जो है प्लॉग्ड हो गया, ये तो बंद हो गया, ये पूरा कचरा जा करके बारिश का टाइम में जो नाली में गिरा, इसका वजह से जो है पूरा जो फ्लड हो जाता है। बहुत जगह में जो मोहनपुरा में स्कूल लाइन में बहुत जाम हो जाता है, फ्लड हो जाता है एक बारिश गिरने से। वजह इसी का वजह से कचरा फेंकता है, म्युनिसिपैलिटी कुछ नहीं कर रहा, उन लोग खुद ले जा करके जो है ये डाल रहे हैं, ये जो है ये कचरा इधर में डाल रहे हैं। कितना भी बोलने से कोई असर नहीं है। ये जो मैदान में इतनी गंदगी पड़ी और मैदान के अगल बगल भी आप देख सकते हैं इतना गंदगी पड़ा हुआ है, इस पर आपका क्या कहना है? ये कई बार हम लोग जो है 1-2 बार उन लोगों से बुला के, म्युनिसिपल को बुला के, और ये कचरा सब तो उठवाया और उसके बाद में खेलने के लिए लोग जो है ये कर रहा था ना, मैच चलने का था, तो फिर वो लोग आके हम लोगों को बताने से हम लोग जो है इनसे टेकअप किया, फिर ये सब साफ कर दिया। उसके बाद में फिर वहां से ले जाके जो है ना वो दीवाल का ऊपर से वो बस्ती वाले सब इस पर ऊपर डालता है। उसके लिए हम लोग जो है उनको उस टाइम बुला के जो है आया था, तो सैनिटरी इंस्पेक्टर वगैरह लाया था, हम लोग बुलाया तो आया,
तो उनको बोला कि जो इसमें ये करो, फाइन लगाओ कोने करके, या एक कैमरा फिक्स करो, तब मालूम हो जाएगा। वो सब करेंगे बोल के किया, लेकिन अभी भी नहीं, सब ये वही हालत है। देखो सारा जगह में, नीचे भी जो रोड का किनारे में भी, वो आगे जाके वो जो है गुमाई का वहाँ में भी जो है जमा करता है। तो ये पूरा म्युनिसिपल को ये कचरा डालने का, पहले जो ये बॉक्स वगैरह रखता था, वो भी बॉक्स भी नहीं है, तो रोड में ही डाल रहा है। ऐसे जो है हालत हो गया है। हम लोग खेलते हैं यहाँ पे, कितना गंदा है। ये जब आप लोग का बॉल ये गंदगी में जाता है तो आप लोग हाथ से उठाने जाते हो क्या? मजबूरी है। हम लोग का ग्राउंड बहुत गंदा है और हमें एक अच्छा ग्राउंड चाहिए खेलने के लिए। हम लोग खेलते हैं यहाँ पे, कितना गंदा है। देखिए ये बच्चे मुस्कुरा रहे हैं, है ना? इनको नहीं पता है कि इनके साथ में क्या हो रहा है। बच्चे तो खेलना चाहते हैं, माइक देख के, मीडिया देख के इनको हंसी आ जाती है, इनके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है, और हम चाहते हैं कि ये मुस्कुराहट और बढ़े। लेकिन अगर यही नजारा रहेगा, यही परिस्थिति रहेगी, ऐसी गंदगी भरता रहेगा, तो ये बच्चे, इनके हेल्थ पर क्या असर पड़ेगा? कभी हम लोगों ने इस बारे में सोचा है? इसके बावजूद भी ये बच्चे डेली यहाँ पर आते हैं, जब जब इनको समय मिलता है, और यहाँ पे खेल कूद करते हैं। ये भी यही चाहते हैं। अभी माइक में बोलने में वे शर्मा रहे हैं, लेकिन हमसे यही कह रहे थे कि ग्राउंड अच्छा होना चाहिए, जगह जगह टूटा है, ये सब ठीक होना चाहिए। बच्चों को भी इतनी समझ है कि ग्राउंड क्या होता है। बच्चे अभी बता रहे थे कि इसमें भागते हुए गिर जाते हैं क्योंकि जगह उबड़ खाबड़ है, ये समतल नहीं है। इतना खुला स्पेस है कि कितने वार्ड्स में है आप थोड़ा बताइए। लकीली अगर इस वार्ड में है तो उसको मेंटेन करना चाहिए, अच्छे से मेंटेन करना चाहिए, ताकि ऐसे छोटे छोटे बच्चे जो यहाँ पे अपनी स्पोर्ट्स प्रैक्टिस करने आते हैं उनको अच्छी सुविधा मिले। हेमंत सर, वो देखिए, वो जिम कभी खुलता ही नहीं है, कुछ बेकार का है वो जिम। अच्छा, वो जिम्नेशियम है? हाँ, ओके। अंदर जिम के सामान वगैरह है? थोड़ा बहुत है। ओके। देखिए बच्चे बता रहे हैं कि मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करता हूं कि इस ग्राउंड के एक सिरे में एक छोटी सी इमारत बनी हुई है। बच्चे कह रहे हैं कि वहां पर जिम्नेशियम है और थोड़ा बहुत सामान भी है, मगर ये बच्चे भी जानते हैं कि उसे कभी खोला नहीं जाता है। ऐसी बहुत सारी लापरवाहियां यहाँ पर देखी गई है। हम निवेदन करते हैं हमारी प्रशासन से, नगर पालिका परिषद के सचिव जी से, चेयरमैन साहब से और यहाँ के वार्ड काउंसिल से कि बच्चों की इन बातों को गंभीरता से ले, इनके स्वास्थ्य के बारे में सोचे, और जल्द से जल्द यहाँ पर जो भी गड़बड़ी चल रही है, जो भी लापरवाही है, इसको जल्द से जल्द ठीक करें। ओके, बाय। तो हम दोबारा यहाँ पर अभी मैदान में आए हैं। हमने प्रयास किया कि अगल बगल लोगों से बात करें, इसकी जानकारी ले, तो सीपीएम पार्टी के सेक्रेटरी अय्यप्पन सर और नायर सर, उन्होंने जो है इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है, और उनका पूरी तरीके से ये कहना है कि ये गलती जो है हमारे नगर पालिका परिषद की तरफ से है। हम अपने नगर पालिका परिषद के सचिव अजहरुद्दीन सर से विनम्र निवेदन करते हैं कि कृपया करके जल्द से जल्द इस मैदान में जितना भी कूड़ा कचरा है इसको साफ कराएं, क्योंकि मैदान बच्चों के स्वास्थ्य से जुड़ा होता है। देखिए यहाँ पे एक कंक्रीट क्रिकेट का पिच भी है। हम मानते हैं कि ये इतना बड़ा ग्राउंड भी नहीं है, लेकिन हमारे मैक्सिमम वार्ड्स में मैदान ही नहीं है। यहाँ कम से कम कुछ तो है। अगर उसको भी मेंटेन नहीं करेंगे और फिर फिट रहो इंडिया, खेलो इंडिया जैसे हम अभियान चलाएंगे, तो उसका क्या मतलब है, आप ही बताइए। लोगों ने इस मैदान का अभी पार्किंग का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। अगर इसी तरीके से इसका हालत रहेगा तो एक दिन ये मैदान एनक्रोच हो जाएगा। लोग यहाँ पे दुकानें लगाने लग जाएंगे, यहाँ पे पार्किंग बना के रख देंगे, और बच्चों के खेलने के लिए कोई जगह ही नहीं रहेगी। हम कहते हैं ना, सिर्फ अभियान चला देने से, पोस्टर लगा देने से काम नहीं होता है। काम को प्रैक्टिकली ऑन ग्राउंड करके दिखाना पड़ता है, और हमें पूरा यकीन है कि हमारी जो प्रशासन है इस बात का ध्यान देगी, खासकर जब बात हमारे बच्चों की, हमारे युवाओं की और उनके सेहत से जुड़ी हुई होती है। हो सकता है कि हमारे आला अधिकारियों को इसकी जानकारी नहीं है, और अगर नहीं है तो फिर ये भी बड़ी ही दुख की बात है। ये बहुत ही घनी आबादी वाला इलाका है और काफी रिहायशी इलाका है, बहुत सारे लोग यहाँ पे रहते हैं। क्या उन्होंने कभी भी इस गलती को यहाँ पे इसको कैसे नजरअंदाज करके रखा हुआ है कि वे जो है बच्चों के खेलने की जो जगह है वहां पे इतना जो उनके हेल्थ पर बुरा असर कर सकता है, इसकी जानकारी उन्होंने आला अधिकारियों को नहीं दी। हमारे अंडमान निकोबार में 24 वार्ड है। क्या हर वार्ड में मैदान है? आप खुद अनुमान लगाइए। अगर यहाँ पे एक छोटा सा भी मैदान है, उसको मेंटेन करके रखने के बजाय और उसको इस तरीके से कूड़ादान बना देंगे, तो ये कहाँ तक सही है। हम इसका कड़ा विरोध करते हैं, और हमारी सेक्रेटरी श्री विजयपुरम म्युनिसिपल काउंसिल, चेयरमैन श्री विजयपुरम म्युनिसिपल काउंसिल और यहाँ के जो काउंसलर हैं, उनसे
हम ये विनम्र निवेदन करते हैं कि जल्द से जल्द इस मैदान की साफ सफाई कराएं। ना सिर्फ साफ सफाई बल्कि इसके जितने भी वॉल्स हैं जो डैमेज है, आप देखिए कई जगह पर वॉल्स डैमेज है, उसको भी ठीक कराएं। क्योंकि अब ये वॉल्स डैमेज होने की वजह से और इनकी हाइट कम होने की वजह से कई सारे बच्चे जो है बगल में जो फुटपाथ है वहीं से छलांग लगाकर ग्राउंड में आ जाते हैं, जो रिस्की हो सकता है, खतरनाक हो सकता है। पहले ये पूरा ग्राउंड जो है ऐसे आयरन की फेंसिंग से कवर था, लेकिन कुछ कुछ जगह वो फेंसिंग भी टूट चुकी है, इसके दीवार भी कई जगह पर टूटे फूटे हैं और सबसे बड़ी बात, मैदान जैसा नहीं लग रहा है। अभी हम बोल ही रहे थे कि आप देख सकते हो कि बच्चे यहाँ से जंप लगाकर ग्राउंड में आ रहे हैं खेलने के लिए। क्या ये खतरनाक नहीं है? क्या हम अपने बच्चों को अलाउ करेंगे कि वो इतनी ऊंची दीवार से जंप करें? एक गंभीर विषय हो सकता है भविष्य में, इससे पहले कि यहाँ पर किसी भी प्रकार की अनहोनी घटना घटे। अगर हमारी प्रशासन चाहे तो इन सारे मसलों का जल्द से जल्द समाधान निकाल सकती है। आप देखिए यहाँ पर ये पीछे का आप हिस्सा देखिए, पीछे का ये आप हिस्सा देखिए, आपको किस एंगल से ये मैदान दिख रहा है आप बताइए। यहाँ से जमीन जो है इसमें पत्थर है, ये पहाड़ी जैसा लग रहा है, एकदम ऊबड़ खाबड़ है, बिल्कुल भी समतल नहीं है। मगर बच्चों के पास और कोई ऑप्शन है ही नहीं। बच्चों ने अगर खेलना है तो एडजस्ट करके जो भी उनको यहाँ पे मिली है उसी में उनको खेलना है। ये खेलो इंडिया का अच्छा उदाहरण है। क्या ये फिट रहो इंडिया का एक अच्छा उदाहरण है? आप बताइए कैसे ही इंडिया फिट रहेगा, कैसे हमारे बच्चे फिट रहेंगे जब यहाँ पे उनका क्रिकेट पिच है और पीछे इस तरीके से कूड़ा कचड़ा भरा पड़ा हुआ है। आप आइए यहाँ पे आके खड़े होके दिखाइए मुझे, नहीं खड़े हो पाओगे। सड़ा गला हुआ यहाँ पे पूरे मैदान में कोने कोने में कूड़ा कचड़ा पड़ा हुआ और उस जगह की तो हालत जुबानी बयान नहीं कर सकते, आपको आकर यहाँ पर इसका अनुभव लेना पड़ेगा। हम जानते हैं आजकल बच्चे ज्यादा घर से बाहर निकलते नहीं है, मैदान में खेलते नहीं है, फिजिकल मूवमेंट उनका उतना है नहीं, ज्यादातर मोबाइल में रहते हैं, कंप्यूटर लैपटॉप में रहते हैं या घर के अंदर बंद रहते हैं। हम सिर्फ सोचते हैं कि काश 90s और 2000 के जमाने में जैसे बच्चे बाहर खेल कूद करते थे हमारे बच्चे भी खेले, लेकिन ये कैसे मुमकिन होगा जब उनके खेलने की जगह पर इस तरीके से कूड़ा कचड़ा भरा पड़ा रहेगा। हम तो कभी अपने बच्चों को यहाँ पे नहीं छोड़ेंगे, मगर ये बच्चे हैं जो वाकई में खेलना चाहते हैं, ग्राउंड का इस्तेमाल करना चाहते हैं, स्वास्थ्य की चिंता किए बगैर वे लोग यहाँ पर आते हैं। जब ये बॉल मारते हैं तो बॉल के किसी भी कोने में जाता है, उसी कूड़े कचड़े में जाता है जहाँ पे बच्चे जाके अपने हाथों से बॉल को उठाते हैं और फिर वो हाथ उनके शरीर के कहाँ कहाँ पर लगता है और ये सब का क्या असर होता है ये आप किसी भी डॉक्टर से पता कर लीजिएगा। उन बच्चों को पता भी नहीं चलेगा और उनके शरीर के अंदर जो है अनेकों किस्म की बीमारियां पैदा होने लग जाएगी, जिसका इफेक्ट उनको आगे चलकर जरूर होगा। ये हमारे डॉक्टर्स भी कहते हैं। और अगर हमें हमारे बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान देना है, उनके भविष्य को अच्छा करना है, तो फिर हमें इन छोटी छोटी चीजों को महत्व देना पड़ेगा। क्योंकि ये छोटी छोटी चीज हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमारा ध्यान इस तरफ जाता नहीं है, मगर इसका असर बहुत बड़ा होता है। अंत में एक बार फिर हम विनम्र निवेदन करते हैं हमारे प्रशासन से, हमारे नगर पालिका परिषद के सचिव जी से, हमारे नगर पालिका परिषद के चेयरमैन साहब से और यहाँ के वार्ड काउंसलर से कि जब एक सुविधा हमारे पास है बच्चों के लिए मैदान, तो उसे मैदान की तरह रखिए, उसको पार्किंग प्लेस मत बनाइए प्लीज, उसको कूड़ा कचरा फेंकने का अड्डा मत बनाइए प्लीज। और ये जो मैदान यहाँ पे उबड़ खाबड़ है, थोड़ा इसको समतल करके दीजिए ताकि हमारे बच्चे यहाँ पे अपनी जो भी स्पोर्ट्स में वे इंटरेस्टेड है उसमें उसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर सके और अपने आप को उस स्पोर्ट्स फील्ड में आगे बढ़ा सके। इस छोटे से मैदान से भी हमारे बच्चे जो है देश के स्पोर्ट्स स्टार बन सकते हैं। जरूरत है हमें तो उनको सही सुविधा देने की, ना कि ऐसे कूड़ा कचड़ा गार्बेज देने की। यकीन मानिए हम सब ने महेंद्र सिंह धोनी, एक्स कैप्टन ऑफ इंडिया क्रिकेट टीम, हमने उनके बारे में सुना है कि वे कैसे गांव के छोटे से मैदान में खेलते थे, वहां से चमक कर वे भारत के क्रिकेट टीम के कप्तान बन सकते हैं। तो हमारे बच्चे भी चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन बच्चों की हौसला अफजाई करने की जरूरत है, बच्चों को वो सुविधाएं देने की जरूरत है। अगर ऐसी सुविधाएं रहेगी तो एक बच्चा जो आगे चलकर सितारा बन सकता था वो पहले ही बुझ जाएगा। इसकी अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। कुछ दिन बाद हम एक प्रयास करेंगे कि हम सेक्रेटरी साहब से मिले, चेयरमैन साहब से मिले, यहाँ के काउंसलर से मिले और उनको इसकी जानकारी दे ताकि ये काम जल्द से जल्द हो और हमारे अनारकली के जो बच्चे हैं उनको एक अच्छी सुविधा जो यहाँ पर है वो सही तरीके से मिले। देखिए आप
एक के बाद एक गाड़ियां आती हैं और वे यहाँ पे पार्क कर देते हैं। इसे पूरी तरीके से रोका जाए। ना सिर्फ ये, और ये जो कूड़ा कचरा यहाँ पे फेंका जा रहा है इसको, और इस ग्राउंड के अगल बगल चारों तरफ हम आप लोगों को दिखाएंगे कि कितना कूड़ा कचरा इसके दीवारों के बगल में भी पड़ा रहता है। फिलहाल कैमरा पर्सन आफ्ताब के साथ में यामीन, न्यूज अंडमान 24/7। जय हिंद।